नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। यूपी के उपचुनावों में मैनपुरी लोकसभा संघ रामपुर और खतौली विधानसभा के परिणामों ने सबको चौंका दिया है। अब इन परिणामों का अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। रामपुर उपचुनाव की चर्चा सभी कर रहे हैं और इसकी चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि करीब 65% मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर आजादी के बाद पहली बार कोई हिंदू प्रत्याशी जीता है। हेट स्पीच मामले में सजा पाने के बाद आजम खान की विधायकी खत्म होने के बाद बीजेपी ने आज से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया था। आकाश सक्सेना वही हैं जिन्होंने आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोलकर उन्हें सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। न सिर्फ सजा दिलवाई बल्कि पत्र लिखकर वोट देने का अधिकार भी छीन लिया। आजम खान ने यहां से अपने करीबी आसिम रजा को टिकट दिलवाया था। आसिम रजा इससे पहले रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी लड़कर हार चुके हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर आजम खान के इस किले को बीजेपी ने कैसे ध्वस्त कर दिया। वैसे आजम खान और यहां से सपा कैंडिडेट आसिम रजा ने चुनावों के दौरान प्रशासन पर गड़बड़ी के तमाम आरोप भी लगाए। आइए रामपुर उपचुनाव की जीत और हार के आंकड़ों को समझते हैं। मुस्लिम बाहुल इलाकों में पोलिंग हुई कम। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आसिम रजा को हरा दिया। आकाश सक्सेना को 81,432 वोट मिले, तो जबकि आसिम रजा को 47,296 वोट हासिल हुए। भाजपा आजादी के बाद पहली बार रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत पाई है। इससे पहले करीब 40 साल से यहां पर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ही विधायक रहे। उनसे पहले इस क्षेत्र में कांग्रेस का वर्चस्व रहा था। सपा उम्मीदवार आसिम रजा ने परिणामों पर निराशा जाहिर करते हुए कहा था कि मतगणना के 19वें चक्र तक वो करीब 7,000 मतों से आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक 21वें चक्र में आकाश सक्सेना को 12,000 मतों से आगे कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने रामपुर में हुए उपचुनाव के आंकड़ों को लेकर एक विस्तृत पड़ताल की है। रामपुर उपचुनावों में महज 33% वोटिंग देखने को मिली है। सपा ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि प्रशासन ने खासकर मुस्लिम इलाकों के वोटर्स को बाहर निकलकर मतदान नहीं करने दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आकाश सक्सेना को 62% वोट मिले, जबकि आसिम रजा को 36% वोट मिले हैं। आइए बूथ वाइज समझते हैं कि आखिर कहां हुआ खेल। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामपुर के शहरी इलाकों में मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर हिंदू बाहुल्य बूथों की तुलना में आधे के करीब वोटिंग हुई है। ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा ही हुआ है। ग्रामीण इलाकों में 46% वोटिंग हुई, लेकिन यहां भी मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर महज 28% वोटिंग देखी गई। रामपुर में 65% वोटर्स मुस्लिम पर, यूं हार गए आजम खान। रामपुर विधानसभा सीट पर करीब 65% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिमों की 80% आबादी रामपुर के शहरी इलाकों में रहती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। रामपुर के करीब 3.8 लाख वोटर्स में से 2.7 लाख शहरी इलाकों में है। माना जाता है कि शहरी मुस्लिम वोटर्स ही आजम खान की यहां लगातार जीत की वजह बने रहे। अब यहां पर बूथों पर कैसे खेल हो गया है, इसे समझिए। रामपुर शहरी इलाकों के कुल 325 बूथों में से 77 हिंदू बाहुल्य बूथों पर करीब औसतन 46% पोलिंग हुई। बाकी मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर सिर्फ औसतन 23% पोलिंग हुई। रामपुर शहरी इलाकों के 90 ऐसे बूथों पर जिन पर 20% से कम पोलिंग हुई, उनमें ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य थे। रामपुर शहरी इलाके में मुस्लिम बाहुल्य किसी बूथ पर सबसे ज्यादा वोटिंग 39% रही, जबकि हिंदू बाहुल्य बूथों के लिए यह आंकड़ा 74% तक रहा। अब रामपुर के ग्रामीण इलाकों का आंकड़ा समझिए, जहां पर बीजेपी को पहले से मजबूत माना जा रहा है। यहां अच्छी वोटिंग देखी गई। कुछ बूथों पर तो 80% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। हिंदू बाहुल्य समझे जाने वाले गांव स्तर के 32 बूथों पर 60% वोटिंग से ज्यादा हुई है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य गांवों में 30 से 40% वोटिंग ही देखने को मिली है। बीजेपी कैंडिडेट का दावा, मुस्लिमों ने भी दिया पार्टी को वोट। आपको बता दें कि आसिम रजा और आजम खान ने मुस्लिमों को वोटिंग से रोकने के तमाम आरोप लगाए थे। वहीं रामपुर में नया कीर्तिमान रचने के बाद आकाश सक्सेना ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा था कि रामपुर के मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को जिताकर यह साबित कर दिया है कि वो भाजपा की कल्याणकारी नीतियों के जरिए अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। अब रामपुर को एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। रामपुर में समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त हो चुका है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि यहां न सपा हारी है, न ही सपा प्रत्याशी आसिम रजा। यहां अगर किसी की हार हुई है तो वो हार है आजम खान की, जिनके लिए रामपुर एक अभेद किला था, जिसे बीजेपी के आकाश सक्सेना ने भेद दिया है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें यूपी तक के साथ। नमस्कार।